चैप्टर 3 था हमारा रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कल देखे थे। कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हम आज और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस लेक्चर का जो मटेरियल है वो मैंने thefactfactor.com वेबसाइट से लिया है। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल्स आपको और किसी भी वेबसाइट पर या उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। यानी जो हमारी घड़ी होती है उसमें तीन टाइप की जो सुइयां होती है हमारी, सेकंड वाली सुई, मिनट वाली और घंटे वाली। इन तीनों सुइयों का हमें एंगुलर स्पीड यानी कि कोणीय वेग निकालना है। सबसे पहले देखिए, घड़ी की जो सुई है वो किसी एक बिंदु से शुरू होकर वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए वापस उसी बिंदु पर आती है। इसका मतलब घड़ी की सुइयों की जो गति है वो वृत्ताकार गति होती है। वृत्ताकार गति हमने जो अपने टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर हमने जब पढ़ा था उस टॉपिक का, उसमें देखी थी। पहली बात तो ये कि घड़ी की जो सुइयों की गति है वो वृत्ताकार गति होती है। दूसरी चीज ये कि घड़ी की जो सुई है वो निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है। यानी जितनी दूरी घड़ी की मिनट वाली सुई पहले 5 मिनट में तय करती है, उतनी ही दूरी वो दूसरे 5 मिनट में तय करती है और उतनी ही दूरी वो तीसरे 5 मिनट में तय करती है। यानी कहने का मतलब सेम यही चीज घंटे वाली सुई के साथ भी है और सेकंड वाली सुई के साथ भी है। कहने का मतलब है कि जो घड़ी की सुइयों की जो गति होती है या घड़ी की सुइयों द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो समान समय में समान दूरी तय करती है। इसलिए उस टाइप की जो गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की जो चाल है वो नियत होती है या यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक समान चाल से गति करती है। अब हम देखते हैं कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो भी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हैं। इसलिए घड़ी की सुइयों की जो गति है उसे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर एक समान वृत्तीय गति कहा जा सकता है। देखिए, दो नाम है इसके अंदर, एक तो एक समान और दूसरा वृत्तीय गति। तो यानी कि वृत्तीय गति का मतलब हो गया वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, और एक समान का मतलब है उसका एक समान वेग से यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर रही है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि जो मिनट की, घंटे की और सेकंड की सुई है उनकी हमें एंगुलर स्पीड यानी कि कोणीय वेग ज्ञात करना है, कोणीय चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता है कि ओमेगा यानी कि कोणीय वेग जो होता है वो क्या होता है, 2π/t। जब हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें कोणीय वेग पढ़ा था, तब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि कोणीय वेग ओमेगा का मान होता है 2π/t। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है तो एक बार उस लेक्चर को रिवाइज करके देख लीजिए। तो हमें पता है ओमेगा का मान होता है 2π/t। अब तीन टाइप की सुइयां हैं और हमें तीनों के वेग निकालने हैं। तो तीनों के द्वारा लिया गया समय कितना होता है, कैपिटल टी जो है इस फॉर्मूला में वो बताता है कि हमारी जो गति है वो कितने समय में पूरी हो रही है, एक चक्कर कितने समय में लग रहा है। तो देखिए, जब सेकंड की सुई है वो आपको पता है कि मान लीजिए 12 से स्टार्ट होती है। सेकंड की सुई 12 से शुरू होकर 1, 2, 3 और ऐसे घूमते हुए वापस 12 तक आने में 60 सेकंड लेती है। यानी कि 2π का जो कोण है वो पूरा करने में वो 60 सेकंड लेती है। यानी सेकंड हैंड जो है यानी कि सेकंड वाली जो सुई है
उसके लिए एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय होता है 60 सेकेंड्स, जिसे हमने कैपिटल टी एस से लिख दिया। एस का मतलब है सेकंड वाली सुई है। इसी तरीके से मिनट वाली सुई के लिए लिखा जाए अगर टी एम, यानी कि मिनट वाली सुई कितना टाइम लेती है, तो देखिए मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लेती है। 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, इसलिए 60 मिनट लेती है। सभी इकाइयों को हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 मिनट यानी कि आपके हो गए 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब कौन सी सुई बचती है? घंटे वाली सुई। घंटे को आवर लिखते हैं, इसलिए इस सुई के द्वारा जो समय लिया गया है उसे मैंने कैपिटल टी एच से लिख दिया। घंटे वाली सुई जो है वो एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे लेती है, तो टी एच का मान हमें क्या मिल गया? 12 घंटे। और इस घंटे को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसलिए 12 इंटू 60 मिनट। और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 12 घंटे में हो गए 12 इंटू 60 मिनट। और एक घंटे में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो जब हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 12 गुना 60 गुना 60 सेकेंड। ये हमें मिल गया कि तीनों सुइयों को एक चक्कर पूरा करने में कितना कितना समय लगेगा। अब हमें निकालना क्या है? ओमेगा एस निकालना है, ओमेगा एम निकालना है और ओमेगा एच निकालना है। यानी सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई के लिए कोणीय वेग ओमेगा का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है। दो कांस्टेंट राशि है, पाई का मान रख सकते हैं और टी का मान तीनों सुइयों के लिए अलग अलग है, तो जिस सुई का हमें कोणीय वेग निकालना है उसके संगत टी का जो मान है वो हम फॉर्मूला में रख देंगे। तो सेकंड वाली सुई के लिए निकालते हैं। सबसे पहले कैपिटल टी का मान है 60 सेकेंड, ऊपर निकाल चुके हैं हम। ओमेगा का फॉर्मूला पता है, ओमेगा के फॉर्मूला में वैल्यू रखिए 2 इंटू 3.14 अपॉन टी एस का मान है आपका 60, तो वैल्यू आपके पास आ गई 0.015 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको मिला सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग। इसी तरीके से मिनट वाली सुई का निकालना हो तो टी एम हमें पता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ओमेगा एम क्या हो गया 2 पाई अपॉन टी एम, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन टी एम की वैल्यू 60 इंटू 60, तो आंसर आ गया 1.746 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। इसी तरीके से घंटे वाली सुई के लिए टी की जगह हम रख देंगे टी एच, और टी एच का मान हमारे पास है 12 गुना 60 गुना 60, तो ओमेगा एच आपको मिला 2 गुना 3.14 अपॉन 12 गुना 60 गुना 60, यानी कि 1.454 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्वेश्चन? क्या करना था? घड़ी की जो तीनों सुइयां होती हैं उनके लिए हमें कोणीय वेग निकालना था। हमें ये पता है एक चक्कर लगाने में तीनों सुइयां कितना कितना टाइम लेती हैं, तो कैपिटल टी का मान हमें पता है। कोणीय वेग ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई बाई टी होता है, तो जिस भी सुई का कोणीय वेग निकालेंगे वो सुई एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेती है उसका मान पुटअप कर देंगे फॉर्मूला में और अपना आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। What is the angular velocity of the minute hand of a clock? What is the angular displacement of the minute hand in 20 minutes? If the minute hand is 5 centimeter long, then what is the linear velocity of its tip? यानी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? What is the angular velocity of the minute hand of a clock? यानी कि किसी घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसका कोणीय वेग कितना होता है।
पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड इन 20 मिनट्स, यानी जो मिनट वाली सुई है उसका 20 मिनट में कोणीय विस्थापन कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है इफ द मिनट हैंड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर घड़ी की सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी जो टिप है यानी कि घड़ी की सुई की जो नोक है उसकी लीनियर वेलोसिटी यानी कि रैखिक वेग कितना होगा। क्वेश्चन हमने समझ लिया। क्वेश्चन को 3 हिस्सों में पूछा गया है, यानी एक सवाल में 3 सवाल पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग क्या होगा, 20 मिनट में उसका कोणीय विस्थापन क्या होगा, यानी कि 20 मिनट में वो जो घड़ी की सुई है वो कितनी कोणीय दूरी तय कर लेगा, और घड़ी की सुई की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसकी टिप की वेलोसिटी यानी रेखीय वेग क्या होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है या उसमें से जो जो हमें पता चलता है, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, एंगुलर वेलोसिटी तो मिनट हैंड की हम पिछले क्वेश्चन में भी निकाल चुके हैं, तो एक बार आप बिना देखे खुद निकालने की कोशिश कीजिए जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब उसके अलावा मिनट हैंड के लिए हमें पता है कैपिटल टी का मान कितना होगा। कैपिटल टी होता है वो समय जिसमें कोई वस्तु एक पूरा चक्कर लगा लेती है, वृत्ताकार गति का एक राउंड पूरा कर लेती है। तो हमने देखा था कि मिनट की जो सुई है वो एक राउंड पूरा करने में 60 मिनट लेती है, यानी कि टीएम आपको मिल गया 60 इंटू 60 सेकेंड। उसके अलावा आपको एक और टाइम दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में 20 मिनट का, उसे मैंने मान लिया कि वो स्मॉल टी टाइम है, उसे मैंने स्मॉल टी से लिख दिया और उसका मान है 20 मिनट। इस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो हमें मिल गया 20 इंटू 60 सेकेंड स्मॉल टी का मान। देखिए जो भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं उनको सबसे पहले आप एसआई सिस्टम में चेंज कर लीजिए। तो मिनट में सब चीजें दी हुई हैं या मिनट में या सेंटीमीटर में या जैसा भी है तो उस सबको आप एमकेएस पद्धति में या एसआई सिस्टम में परिवर्तित कर लीजिए। तो स्मॉल टी को मान हमें मिल गया 20 गुणा 60 सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि घड़ी की जो सुई है मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि आप देखिए कि घड़ी की जो सुई की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दे दी, यानी वो जो सुई की जो टिप है वो जो वृत्त बना रही है उस वृत्त की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे दी गई है। क्यों? क्योंकि घड़ी की जो सुई है उसकी टिप एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है और जितनी लंबी सुई है उतना ही लंबा वृत्त बना रही है, उतनी ही त्रिज्या का वृत्त बना रही है। इसलिए जो सर्कुलर पाथ वो घड़ी की सुई तय करेगी उसकी त्रिज्या हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि जो टिप है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि रेखीय वेग क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा रेखीय वेग पूछा है, इस टिप का कोणीय वेग नहीं पूछा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने स्मॉल टी लिख लिया था 20 इंटू 60, स्मॉल आर की वैल्यू यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 गुणा 10 के पावर माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को भी हमने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, एंगुलर स्पीड यानी कि कोणीय वेग निकालना है ओमेगा एम, कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है थीटा, लीनियर वेलोसिटी यानी कि रेखीय वेग v निकालना है। ये 3 चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली हुई है ऑलरेडी, उसी तरीके से आप खुद निकाल के देखिए कितना मान आता है। उसके बाद सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मिनट हैंड का। तो देखिए हमें ये पता है फॉर्मूला से कि कोणीय वेग ओमेगा आपका होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं लेक्चर में। कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी यहाँ डेल्टा थीटा है आपका कोणीय विस्थापन
और डेल्टा टी है आपका जितने समय में वो डेल्टा थीटा विस्थापन संपन्न होता है। या अगर डेल्टा को हटा दिया जाए तो डेल्टा नहीं लिखा जाए फॉर्मूला में, तो कोणीय विस्थापन को सिर्फ थीटा लिखा जाए और समय को सिर्फ टी लिखा जाए, तो ओमेगा का मान कितना होगा, थीटा अपॉन टी के बराबर। तो ओमेगा आपको मिला थीटा अपॉन टी। यहां से थीटा आपको क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू टी, पक्षांतरण करेंगे तो यही फॉर्मूला आंसर के सॉल्यूशन में यूज किया हुआ है। थीटा हो गया आपका ओमेगा इंटू टी, यानी कि कोणीय विस्थापन आपको मिला कोणीय वेग गुणा समय। अब देखिए कोणीय वेग आपने ऊपर निकाला है मिनट हैंड का, जो मैंने कहा था आप खुद निकाल के देखिएगा। वहां से कोणीय वेग आपको मिल गया 1.746 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा का ये मान रख दीजिए, या फिर इसने जो सॉल्व किया है उसमें उसको 2π/Tm ही रखा है, जैसा आपको ठीक लगे। और स्मॉल टी का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 20 मिनट में तय दूरी निकालनी है, यानी कि 20 गुना 60 सेकेंड में। तो स्मॉल टी का मान रख दिया हमने 20 गुना 60। तो वैल्यू आपको मिली 2.095 रेडियन। चाहे तो आप ये 2π/T वाली फॉर्म में करके रखिए, चाहे आप ओमेगा का मान सीधा रख दीजिए और टी का मान सीधा रख दीजिए। ओमेगा का मान आप इसी क्वेश्चन का जो पार्ट ए है उसमें निकाल चुके हैं, वहां से रख दीजिए। और स्मॉल टी का मान आप जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मिनट, वहां से 20 इंटू 60 रख सकते हैं। डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप करेंगे तो भी यही मान आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मिनट हैंड की लंबाई दी हुई है, लीनियर वेलोसिटी पूछी है। तो आपको ये पता है, मैंने जब लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर ओमेगा इंटू आर। आपको क्वेश्चन में v पूछा है, ओमेगा का मान आपके पास इसी क्वेश्चन के पार्ट ए से आपको पता है, और r का मान उस वृत्त की त्रिज्या आपको क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ओमेगा की वैल्यू पुटअप कीजिए और r की वैल्यू जो आपकी 5 सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपको मिली 5 इंटू 10⁻² मीटर। दोनों वैल्यूज जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो v आपको मिला r इंटू ओमेगा, वैल्यूज पुटअप की और आंसर आया आपका 8.73 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिली आपको इस टिप की लीनियर वेलोसिटी या रेखीय वेग। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं अगर ऑनलाइन देखकर, वीडियो देखकर, तो साथ साथ में अपनी कॉपी में सॉल्व करते हुए चलें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है उसी का पिछले क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन में 3 पार्ट सॉल्व किए थे। इस क्वेश्चन में आपको उसी में से एक पार्ट यहाँ दिया हुआ है। क्या पूछा हुआ है, आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसे बिना देखे सॉल्व करेंगे, फिर भी इसका सोल्यूशन मैं यहाँ बता रही हूँ। पहले ट्राई कीजिएगा कि ये आगे का लेक्चर सुनने की बजाय आप अपने हाथ से जैसे आपने पीछे सॉल्व किया है वैसे ही इसको यहाँ सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 25 मिनट्स। यानी किसी भी घड़ी की सुई की किसी भी घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसका 25 मिनट में कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो देखिए दिया हुआ क्या है, मिनट हैंड है। मिनट हैंड के लिए हमें पता है कैपिटल टी जो होता है, यानी कि एक चक्कर लगाने में लिया गया जो समय है वो कितना है 60 मिनट्स, यानी कि 60 इंटू 60 सेकेंड्स, एसआई में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, कितने समय में दूरी निकालनी है, हमें कोणीय विस्थापन निकालना है, उसे मैंने स्मॉल टी मान लिया। तो स्मॉल टी का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 मिनट्स, इसको भी सेकंड में चेंज कर लिया, यानी कि 25 इंटू 60 सेकेंड्स, ये आ गया स्मॉल टी का मान।
हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन, मतलब थीटा का मान ज्ञात करना है। वैसे ही जैसे क्वेश्चन में हमने देखा था पहले पिछली बार, कोणीय वेग ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, यानी कोणीय वेग होगा आपका कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी कोणीय विस्थापन आपको क्या मिलेगा, कोणीय वेग गुणा समय, यानी ओमेगा था आपका थीटा अपॉन टी, यहां से आपको थीटा मिला ओमेगा इंटू टी के बराबर। ओमेगा कितना होता है आपका 2 पाई अपॉन टी, कोणीय वेग ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, और 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल टी का मान आपको पता है 60 इंटू 60, और स्मॉल टी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 25 इंटू 60 सेकेंड्स। सारी वैल्यूज जब आप पुटअप करेंगे यहाँ पे तो आपको थीटा का मान मिला 5 पाई बाय 6 रेडियन, या फिर पाई का मान भी पुटअप कर दीजिए तो थीटा आपको मिला 5 इंटू 3.14 अपॉन 6, यानी 2.618 रेडियन। यानी दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें आपकी जो घड़ी में मिनट की सुई है वो 25 मिनट में 2.618 रेडियन कोणीय विस्थापन तय कर लेती है। जैसे आपने ये क्वेश्चन मिनट की सुई के लिए सॉल्व किया है उसी तरीके से आप सेकंड की सुई के लिए सॉल्व करके देखिए, घंटे की सुई के लिए भी सॉल्व करके देखिए। आपके जो आंसर्स आते हैं उससे मैच करके देखिए कि घड़ी की सुई है, जो घड़ी की तीनों सुइयां हैं वो समान समय में कितनी कितनी दूरी तय करती हैं, यानी कितना कितना कोणीय विस्थापन तय करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि अगर आपको कोणीय विस्थापन पूछा जाए या फिर समय पूछा जाए या फिर कोई भी कोणीय वेग पूछा जाए, ऐसे केसेस में आप कैसे सॉल्व करेंगे। कोइंसिडेंस है कि ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये घड़ी के लिए हैं। हो सकता है इस घड़ी की जगह किसी कार की वृत्ताकार गति हो, किसी मनुष्य की वृत्ताकार गति हो, या ऐसा ही कुछ और। कहने का मतलब जो आप घड़ी की सुई को लेके चले हैं उसमें से घड़ी की सुई की जगह और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, ग्रह हो सकता है, उपग्रह हो सकता है, कोई भी चीज जो आपकी वृत्ताकार गति कर रही है वो उसकी कोणीय वेग का मान दे देगा, कोणीय विस्थापन पूछ लेगा, या फिर कोणीय विस्थापन का मान दे देगा, कोणीय वेग का मान पूछ लेगा, कुछ भी चीजें, या कितना समय लगा वो पूछ लेगा। एक के बाद एक 2-3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा लेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे आपने घड़ी के लिए सॉल्व किए हैं बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में किसी भी और ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा, आपको अगर कहीं और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ रिलेट करके देखिएगा कि घड़ी की सुई की जगह ये वस्तु दी हुई है, इस समय की जगह ये वाला समय दिया हुआ है, इस विस्थापन की जगह ये विस्थापन दिया हुआ है। इन क्वेश्चन से कंपेयर करके देखिएगा, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आगे के लेक्चर्स को या कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम कल के लेक्चर में देखेंगे।